आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक आए सैलाब में 22 अफराद हलाक हो गए हैं। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपले के सिलसिले में 5 अफराद को पूछताछ के लिए दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर तलब किया है। महाराष्ट्र हुकूमत 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजों के कयाम के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से 4,000 करोड़ रुपए के कर्ज लेगी। भारत ने तिब्बी इमदाद की 10वीं खेप अफगानिस्तान भेजी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में दहशतगर्दाना हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। भारत ने मोगादिशु में हयात होटल पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। बल्गारिया के शहर सोफिया में 20 साल से कम उम्र की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में अंतिम पांगल ने सोने का तमगा जीतने वाली पहली भारतीय खातून पहलवान बन गई है। और थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने सोने के तमगे जीते हैं। अब खबरें तफसील से। हिमाचल प्रदेश में शदीद बारिश की वजह से मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक सैलाब से 22 अफराद हलाक हो गए, जबकि बारिश से मुताल्लिक वाकयात में 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रियासत में 6 लोग अब भी लापता हैं। कल अचानक सैलाब की वजह से कांगड़ा जिले के चक्की रेल पुल मुनहदिम हो गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए रियासत के आफात के बंदोबस्त के महकमे के डायरेक्टर सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया कि मंडी, कांगड़ा और चंबा जिले सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, जहां और माली नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। काफी तेज बारिश पूरे हिमाचल प्रदेश में हुई है। खासकर जो कुल्लू, मंडी, चंबा और बिलासपुर के क्षेत्र है, कांगड़ा के क्षेत्र है, उसमें बहुत ज्यादा अधिक बारिश हुई। अगर हम आंकड़ों के हिसाब देखें तो लगभग 300% ज्यादा बारिश एक दिन में यहाँ पर हो चुकी है। तो इसके कारण काफी भारी जान माल का नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा है। खासकर जो हमारा मंडी है, चंबा है और जो कांगड़ा है, उस जिले को ज्यादा नुकसान हुआ है। शिमला को भी नुकसान हुआ है। अगर टोटल मिला के देखा जाए तो 21 लोगों की यहाँ पर डेथ रिपोर्ट की गई है। तो लगभग 22 डेथ कल यहाँ पर हुई है। 6 लोग अभी भी मिसिंग है और जो नुकसान है काफी मात्रा में हुआ है। तो आज तक अगर देखा जाए तो 1250 करोड़ रुपए, क्योंकि अभी कल के आंकड़े और इकट्ठे हो रहे हैं, तो 1250 करोड़ से ज्यादा नुकसान हिमाचल को झेलना पड़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मानसून इस बार काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश को कर रहा है और जो प्रेडिक्शन है वो लगभग 15 सितंबर तक ये मानसून एक्टिव रहेगा। और आज भी कुछ एक जिलों में येलो अलर्ट है, कल भी येलो अलर्ट है। आकांक्षा और भी की जा रही है और एडवाइजरी जो डिफरेंट है गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई है। रियासती सरकार ने मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी है कि कैंपों में मुतासिर अफराद को पनाह फराहम की जाए। मिट्टी के तोदे खिसकने और सैलाब से मुतासिरा इलाकों के करीब तमाम तालीमी इदारों को भी ये हिदायत दी गई है कि वो मुतासिरा लोगों को आर्जी पनाह फराहम करने के लिए स्कूलों और कम्युनिटी मराकज में कैंप कायम करें। वजीर आला जयराम रमेश ठाकुर ने तूफानी बारिश की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने की खातिर सिरमौर जिले में साराहन की रियासत के डिप्टी कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए उन्हें हिदायत दी कि वो फौरी राहत और बचाव कार्रवाई को यकीनी बनाएं। इसके अलावा अहम इलाकों में अफरादी कुव्वत और मशीनरी तैनात करें। वजीर आला ने कहा कि मरकजी हुकूमत से दरख्वास्त की जाएगी कि वो राहत और बाज़ाबतकारी कामों के लिए इजाफी मरकजी टीमें रवाना करें। उन्होंने कहा कि सियाहों को मशवरा दिया जाना चाहिए कि वो मुतासिरा इलाकों से दूर रहें और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए समंदर के किनारे न जाएं। उन्होंने राहत की मौसर कार्रवाइयों के लिए मुनासिब तालमेल बरकरार रखने की खातिर सभी महकमों को हिदायत भी जारी की। जनाब जयराम ठाकुर ने मिट्टी के तोदे और अचानक सैलाब की वजह से हुई अमवात पर अफसोस का इजहार किया है और दुआ की है कि सौगवार कुनबों को इस नाकाबिले तलाफी नुकसान को बर्दाश्त करने की ताकत दे। उधर चीफ सेक्रेटरी आरडी धीमन ने यकीन दिलाया है कि सैलाब से जिन सड़कों को नुकसान पहुंचा है उनकी दोबारा मरम्मत की जाएगी और तमाम लाजमी खिदमात भी बहाल कर दी जाएंगी। महकमा मौसमियात के आर.के. जैनामनी ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई की है।
अभी जो डिप्रेशन है मध्य प्रदेश के ऊपर छत्तीसगढ़ के पास है, जब वो जैसे ही आगे चलेगा तो रेन जो है 22 23 को बढ़ेगा। तो 22 23 के लिए हम लोग हैवी रेनफॉल वार्निंग उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर रखे हैं। और उसके साथ साथ प्लेन्स में जो राजस्थान एरिया है मध्य प्रदेश से नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए हम लोग मेनली मध्य प्रदेश के लिए आज है 21 और 22 के लिए राजस्थान के लिए रेड कलर वार्निंग दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बारिश होगा क्योंकि यहाँ एक डिप्रेशन बना हुआ है छत्तीसगढ़ के ऊपर जो राजस्थान इलाका को आएगा। तो इसके मतलब के प्रभाव में दिल्ली में भी 22 को रेन पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में खवातीन पुलिस की 10वीं कौमी कॉन्फ्रेंस आज शिमला में शुरू हो रही है। इस 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से 200 से ज्यादा खवातीन पुलिस अफसरान और मुलाजमीन हिस्सा ले रही हैं। इस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हिमाचल पुलिस के इश्तराक से वजारत दाखिला और पुलिस की तहकीक और तरक्की के ब्यूरो BPRD की जानिब से किया जा रहा है। दाखिली उमूर के मरकजी उमूर के ममलिकत नित्या आनंद राय कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद खवातीन पुलिस अफसरों की कायदाना सलाहियत को बढ़ाना है और उनके मसाइल और चैलेंजेस पर तबादला ख्याल करना है। कॉन्फ्रेंस में बदलती हुई टेक्नोलॉजी और जराइम के एतबार से खवातीन के नए रोल और जिम्मेदारियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस संजय कुंदू ने कहा कि फिलहाल हिमाचल में पुलिस फोर्स में खवातीन की हिस्सेदारी 13% है और पुलिस में खवातीन का कोटा बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। सीबीआई ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपले के सिलसिले में 5 अफराद को पूछताछ के लिए दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर तलब किया है। सीबीआई ने दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया की रिहाइशगाह समेत कई शहरों में 31 मकामात पर छापे की कार्रवाइयां अंजाम दी हैं। सीबीआई ने अपनी जांच उस वक्त शुरू की जब दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने आबकारी पॉलिसी के सिलसिले में मरकजी एजेंसी को जांच करने की सिफारिश की। आबकारी पॉलिसी पिछले साल शुरू की गई थी, जिसके तहत शराब के लाइसेंस प्राइवेट ठेकेदारों को दिए गए थे। चीफ सेक्रेटरी की एक रिपोर्ट की बुनियाद पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जांच की सिफारिश की थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ वेंडर्स को लाइसेंस दिए जाने के सिलसिले में कई ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी की गई थी और उनकी बिला वजह तरफदारी भी की गई थी। जुमे को सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उसने मनीष सिसोदिया का नाम शामिल किया था। इसके अलावा इस मामले में उस वक्त के एक्साइज कमिश्नर अरवा गोपी कृष्णा और दीगर लोगों के नाम भी शामिल हैं। बीजेपी ने आबकारी पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया और दिल्ली सरकार पर बड़े पैमाने पर बदउनवानी का इल्जाम लगाया है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि शराब घपले के नंबर 1 मुलजिम मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन सरगना दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल हैं। सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी? मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल ये है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया? अगर दिया तो क्यों? आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं? एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था, तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की? आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई? ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। महाराष्ट्र हुकूमत रियासत के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज कायम करने के लिए एशियाई तरक्याती बैंक ADB से 4,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेगी। रियासत में 12 अजला ऐसे हैं जिनमें एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है। इन अजला में जलगांव, सतारा, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, परभनी, अमरावती, रत्नागिरी, गढ़चिरौली, भंडारा और अंबरनाथ शामिल हैं। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कल तिब्बी तालीम के महकमे की एक मीटिंग तलब की थी, जिस मीटिंग में ADB के नुमाइंदों ने भी शिरकत की थी। तिब्बी तालीम, खेलों और नौजवानों के उमूर के वजीर गिरीश महाजन ने बताया कि एशियाई तरक्याती बैंक ने इन अजला में मेडिकल कॉलेजों के कयाम के लिए 4,000 करोड़ रुपए फराहम करने से इत्तफाक किया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत रकम हासिल करने के लिए तकनीकी अमल जल्द ही मुकम्मल कर लेगी। जनाब महाजन ने बताया कि आइंदा 2 सालों में इन सभी प्रोजेक्टों को मुकम्मल करने का निशाना रखा गया है।
वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि हुकूमत मुसल्लह अफवाज ट्राइब्यूनल AFT को ज्यादा बाइख्तियार और ज्यादा जवाबदेह बनाने के तईं पुरअज़्म है। नई दिल्ली में कल मुसल्लह अफवाज की ट्राइब्यूनल प्रिंसिपल बेंच बार एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा मुहाज़बा मुसल्लह अफवाज का ट्राइब्यूनल के मौजू पर सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुसल्लह अफवाज का ट्राइब्यूनल मामलात को तेजी से निपटाने में मदद करेगा। और हमने एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर डेवलप कर प्राइमरी जस्टिस डिलीवरी को अपने चार्टर में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हालांकि ऐसा करते समय हमें अत्यंत सावधानी बरतने की भी जरूरत है, अन्यथा जस्टिस हरीफ जस्टिस बरीद का भी यह खतरा बना रहता है। ऐसे में टाइम और प्रोसीजर के बीच बैलेंस बनाते हुए चलना मैं मानता हूं कि आज के समय की एक महत्वपूर्ण मांग है। जस्टिस की टाइमली डिलीवरी न केवल आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल पर बोझ कम करेगी, बल्कि इसके प्रति उन सैनिकों में विश्वास जगाएगी जिन पर यह पूरा का पूरा राष्ट्र पूरी तरह से विश्वास करता है। मरकजी हुकूमत ने मिथिला मखाना को जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग दिया है। इस कदम से काश्तकारों को आला मेयार की पैदावार के लिए ज्यादा से ज्यादा कीमत मिलेगी। इस फैसले से बिहार के मिथिला इलाके के 5 लाख से ज्यादा किसानों को फायदा होगा। एक ट्वीट में कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मिथिला मखाना GI टैग में रजिस्टर किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे DD नेशनल पर। भारत ने अफगानिस्तान को तिब्बी इमदाद की 10वीं खेप सप्लाई की है। ये भारत की तरफ से जारी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर दी जाने वाली इमदाद का एक हिस्सा है। भारत की तरफ से भेजी गई इमदाद काबुल में इंदिरा गांधी अस्पताल के हवाले कर दी गई है। अफगान अवाम के लिए मदद के सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से की गई फौरी अपील के पेश नज़र भारत ने अब तक 10 किस्तों में 32 टन तिब्बी इमदाद की सप्लाई की है, जिसमें जिंदगी को बचाने वाली लाजमी दवाएं, टीबी की रोकथाम की दवाएं और 5 लाख कोविड के टीके शामिल हैं। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में जुमे की रात अल-शबाब मिलिटेंट्स के हयात होटल पर दहशतगर्दाना हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग इस हमले में जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने होटल से कई लोगों को बचा लिया है, जो कानून साजों और सरकारी अफसरों के लिए एक मकबूल मुकाम है। हमला आवरों ने इमारत में दाखिल होने और फायरिंग से पहले होटल के बाहर कम अज कम 2 बम धमाके किए। सोमाली फोर्सेज अब भी हमले के 24 घंटे बाद होटल का मुहासरा खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। भारत ने मोगादिशु में होटल हयात में हमले की सख्त मजम्मत की है और दहशतगर्दी के इस बुज़दिलाना हरकत के दौरान मारे गए लोगों और उनके कुनबों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया है। हरियाणा की 17 साला पहलवान अंतिम पांगल बल्गारिया के सोफिया में 20 साल से कम उम्र की आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल करने वाली पहली खातून बन गई हैं। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत और सुक्रांत कदम ने कल थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में सोने के तमगे जीते। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ है फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तूफानी बारिश से होने वाली हलाकतों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार मिलाद की शह सुर्खी है, हिमाचल में तूफानी बारिश 18 अफराद हलाक, बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने कई अजला में मचाई तबाही। अखबार इंकलाब लिखता है कि हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में तबाहकुन बारिश, 28 हलाक। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, वजीर दाखिला अमित शाह ने अस्पताल में जख्मी ITBP जवानों से मुलाकात की। 2024 तक मुल्क के 500 शहरों को मशीनी सफाई से जोड़ने का निशाना। इस खबर को भी बेशतर अखबारों ने अहमियत दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हिमाचल प्रदेश में मिट्टी के तोदे खिसकने और अचानक आए सैलाब में 22 अफराद हलाक हो गए। CBI ने दिल्ली आबकारी पॉलिसी घपले के सिलसिले में 5 अफराद को पूछताछ के लिए दिल्ली के अपने हेडक्वार्टर तलब किया है। महाराष्ट्र हुकूमत 12 जिलों में मेडिकल कॉलेजों के कयाम के लिए एशियाई तरक्याती बैंक से 4000 करोड़ रुपए के कर्ज लेगी।
भारत ने तिब्बी इमदाद की 10वीं खेप अफगानिस्तान भेजी है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में दहशतगर्दाना हमले में मरने वालों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। भारत ने मोगादिशु में हयात होटल पर दहशतगर्दाना हमले की शदीद मजम्मत की है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।